गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारे क्वेश्चन हैं अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न हैं। अध्याय जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, अध्याय 4 है ये। आज इनको रिवाइज करेंगे। ये भी सारे के सारे जो हमारे क्वेश्चन हैं डिपेंड करते हैं निबंधात्मक और दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न पे। जो क्वेश्चन हमने नहीं किए हैं सिर्फ उन्हीं को हम लर्न करेंगे और याद भी करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने के लिए कोई दो योग्यताएं पहले हो चुका है क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है और किसकी सलाह से करता है। तो ये भी क्वेश्चन वैसे हो चुका है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की सलाह से करता है। तो यहाँ पर हमारे सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पूछा है। यदि आपसे पूछता है तो यहाँ यहीं तक लिखेंगे। यदि आपसे पूछता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो आगे हम क्या लिखेंगे, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों जिन्हें उचित समझता है की सलाह देता है। तो यहाँ तक हम इसको लिखेंगे। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति पूछे इसलिए हम यहाँ तक इसको लिखेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल कितना वेतन मिलता है। तो ये है 2.8 यानी 2,80,000 रुपये तथा अन्य न्यायाधीशों को 2,05,000 रुपये मासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के दो कार्य, नागरिकों को मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, संविधान की व्याख्या एवं रक्षा करना। ये दो कार्य हैं। वैसे कार्य बहुत ज़्यादा इसमें निबंधात्मक पढ़े थे, कोई भी दो कार्य लिख सकते हो वहाँ से भी आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय को किन दो मामलों में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। तो ये जो बड़े क्वेश्चन थे उसमें क्षेत्राधिकार या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार थे, दोनों कार्य इसके अंदर हम लिख देंगे। वही क्वेश्चन है जैसे पहला, जब केंद्र तथा राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न हो जाए, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच सीमा विवाद है, या जल बंटवारे की बात है, या मौलिक अधिकारों के संबंध है, तो ये है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा, सर्वोच्च न्यायालय को किन दो मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार, यानी जो पहला जो क्वेश्चन इसका उत्तर होगा संविधान की व्याख्या के संबंध में, और दूसरा है उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को मृत्युदंड की सज़ा दी हो, तो उसमें भी अपील का अधिकार है, या 4 साल से ज़्यादा की जो सज़ा सुनाई है उसमें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय कौन से लेख जारी करता है। तो ये बड़े क्वेश्चन में भी था, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण लेख, अधिकार परीक्षा। जो इनकी डेफिनेशन है वो भी इम्पोर्टेंट है, तो वो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को इनकी डेफिनेशन आपको भेज दूंगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है और किसकी सलाह से करता है, ये भी क्वेश्चन हो चुका है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा राज्यपाल की सलाह लेता है। अब आता है न्यायिक पुनर्वालोकन से क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन भी हो चुका है। पुनर्निरीक्षण, पुनर्वालोकन यानी अपना ये जो निर्णय है उसकी दोबारा से जांच करना या उसके ऊपर दोबारा से निर्णय देना न्यायिक पुनर्वालोकन कहलाता है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ न्यायपालिका के उस अधिकार से है जिसके अंतर्गत न्यायपालिका संविधान के आधार पर कार्यपालिका एवं विधायिका के उन कार्यों व कानूनों को अवैध घोषित कर सकती है जो कि न्यायालय के विचार में संविधान अथवा उसमें निहित व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं, या जो न्यायालय के विचार में संविधान का उल्लंघन करते हैं। प्रश्न नंबर 10, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वतंत्रता को बनाए रखने के क्या तरीके हैं, ये क्वेश्चन भी हो चुका है। यानी पहला तो उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, अच्छा वेतन दिया जाता है, उनको पद से हटाने की प्रक्रिया बहुत ही कठिन है। तो ये ऐसे जो पॉइंट हैं
जो उनकी स्वतंत्रता को बनाए रखने में या उनकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं। तो ये 10 क्वेश्चन थे। स्टूडेंट्स, आप सभी को ये क्वेश्चन लर्न करने हैं। धन्यवाद।